सुनाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो ऐसे प्रभु श्री राम, जिनकी एक बार स्मरण मात्र से व्यक्ति जीव इस भव सागर से पार तर जाता है, उनकी कथा का पठन पाठन गायन अध्ययन स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं कि जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय। तो वो कह रहे हैं कि जैसे सिद्ध लोग जो हैं वो नेत्रों में लगाकर जो आपका ये क्या बोलते हैं, एक वो लेंस टाइप का होता है ना, एक यहाँ पे लगा रहता है, जब खान वान में घुसते हैं तो ऐसे करके यहाँ पे एक लाइट टाइप की लगाते हैं, तो उससे उन्हें आगे का दिखता रहता है और आँखों में लेंस टाइप लगाए रहते हैं। तो कैसे, जैसे ये जो खोज करने वाले साधक लोग होते हैं, उनको साधक उन्होंने कहा है, अन्वेषक जो कह सकते हैं, जो खोजी लोग होते हैं, वो जैसे जाते हैं और पर्वतों में, वनों में और धरती के अंदर बहुत सारी खाने और बहुत सारी चीज़ें खोज लाते हैं, है ना। उसी तरीके से जब आपको गुरु की दृष्टि मिल जाती है, जब आपको गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, गुरु की दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तो आपकी इसी आँखों के अंदर वो दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है जो संसार में वो सब कुछ दिखाने लगती है जो आपको नॉर्मल आँखों से नहीं दिख रहा होता है। आगे चौपाइयाँ शुरू करते हैं और फिर अभी मतलब मन गोस्वामी जी का भर नहीं रहा है गुरु की वंदना करने से, तो यहाँ इससे पीछे भी गुरु की वंदना कर रहे थे और अभी वो एक दो चौपाई और लेंगे, तब उसके बाद वो आगे फिर और ब्राह्मणों की वंदना और लोगों की वंदना करना शुरू करेंगे। तो आगे वो कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। तो यहाँ हम पहले इस वाली चौपाई का अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु वंदना का उनका मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो रोकते हैं कि भैया आगे कथा भी लेनी है और लोगों की भी वंदना करनी है, वरना जैसा मैंने कहा कि जो दृष्टि यहाँ पर प्रतीत होती है तुलसीदास जी की, अगर उनका बस चलता तो वो लिख देते गुरु पे ही पूरा। तो आगे वो कहते हैं कि गुरु महाराज के चरण कमलों की जो रज है वो इतनी कोमल है और सुंदर आँखों में लगाने वाला अंजन मतलब काजल, सुंदर आँखों में अमृत के समान रखने वाला वो काजल है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। काजल क्यों लगाते हैं हम? कि समय समय पर आँखें साफ होती रहें, सफाई होती रहे। तो वो रज को कह रहे हैं, जो उनके चरणों की धूल है वो आँखों में लगाए जाने वाला काजल है, उसके समान है। और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया कि जैसे लोग काजल लगाते हैं, अपनी आंखें साफ करते रहते हैं, तो वैसे ही मैं गुरु के चरण कमलों की जो रज है उसको काजल के रूप में लगाता हूँ और उनका स्मरण करके उससे अपने नेत्रों को शुद्ध करके तब मैं यहाँ पर वर्णव रामचरित भव मोचन, ऐसे रामचरित्र का मैं वर्णन करता हूँ, भव मोचन, जो कि इस संसार से के बंधन से छुड़ाने वाला है। आगे फिर यहाँ से वंदना का क्रम शुरू कर रहे हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा,
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कृथार अभिनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बंदों प्रथम महीसुर चरना। महीसुर मतलब, मही मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता। तो जो धरती के देवता हैं अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मणों को, और यहाँ पर यहाँ हम ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं, बता कर देना चाहते हैं कि ब्राह्मण का मतलब जो जन्म से ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है वो नहीं है, क्योंकि हर कोई यही चीज़ कंफ्यूजन होती है सबको। लोग आज के टाइम में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये समझता है कि तुलसीदास जी ने ब्राह्मण मतलब कि जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उन्हें माना है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ब्राह्मण का यहाँ पर मतलब ये है कि जो ब्रह्म को तत्व से जान गया है, तत्व दृष्टि डेवलप हो गई है और जो स्वयं ब्रह्म का रूप हो गए हैं। इसलिए क्योंकि धरती पर जीवित ब्रह्म हैं, वो ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, अभी आगे आएगा कि आगे ये चीज़ आएगी कि जो तुम्हें जान गया वो तुम ही हो गया, यानी जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म ही हो गया, वो ब्राह्मण है। एंड एक चीज़ और है कि जो अगर किसी को ये लगता है कि ये सतयुग में होता था, कलयुग में नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक युग में जीवित ब्रह्म होते हैं। हर युग में जीवित ब्रह्म बनना संभव है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि सतयुग में ही लोग तत्ववेत्ता होते थे, अब नहीं है, तब भी होते थे और आज भी बहुत सारे, इवन कई लोग तो हमारे आसपास भी होंगे, हो सकता है अगर हम ध्यान दें, लेकिन हमें पता नहीं चलता। बस ये सब बड़ा डिटेल में आएगा उत्तरकांड में। उत्तरकांड के अंदर बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया है कि कैसे आप पहचान करेंगे। साधु असाधु की तो बने रही उत्तरकांड पहुंचने में, हालांकि बहुत समय लगेगा। आप अभी तो गीता पढ़ लें, वहाँ पे भी आपको बताया गया है और हर जगह रामायण में भी बताया गया है। बिल्कुल। तो ब्राह्मण बने ऐसा कहा जाता है। आदमी कहता है ब्राह्मण बने, तो जब ये कहते जो जो आपके इस तरह के तत्ववेत्ता गुरु होते हैं वो कहते हैं ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बनने का क्या मतलब है फिर? भाई ब्राह्मण अगर पैदा ही हुआ जाता है तो पैदा होने के बाद तो फिर कोई बन नहीं सकता ब्राह्मण, वो तो हो गया। ब्राह्मण बनने का मतलब ये है, ऋषि विश्वामित्र सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन आज सब ब्राह्मण मानते हैं ना उन्हें। वेदव्यास जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनको सब ब्राह्मण मानते हैं, है ना। तो मानते क्या है, वो हैं। तो ब्राह्मण बने ये कहा जाता है, ब्राह्मण पैदा ना हो, ब्राह्मण बने, ठीक है। तो उनकी हमारे श्री गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी बहुत डिटेल में वो किया था, एक्सप्लेन किया था और डिफ्रेंशिएट किया था कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और एक्चुअली ब्राह्मण शब्द मतलब जो शब्द की जो भाव हैं वो ब्राह्मण होने में क्या अंतर है। इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ अपने दूसरे चैनल पे, जो कि आपका गुरुदेव ज्ञान प्रसाद के नाम से है। तो वहाँ पर गुरुदेव के इस तरह के संस्मरण और प्रकरण और पुस्तकों का स्वाध्याय अलग चल रहा है, और क्योंकि यहाँ रामचरितमानस का चल रहा है तो यहाँ पर हम लोग रामचरितमानस तुलसीदास जी के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये प्रश्न क्योंकि कभी कभी बीच में आ सकता है, बहुत सारी अभी तो नहीं, बट आगे जब कथा कहानी शुरू होगी तो कई सारी कथाएँ ऐसी आएंगी जो लोक व्यवहार में प्रचलित हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखी हैं। तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। और ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है, कोई ऐसा वो भी नहीं है कि बाकी की घटनाएं हुई या नहीं हुई।
लेकिन क्योंकि हम रामचरितमानस के अनुसार चल रहे हैं, रामचरितमानस का अर्थ सहित पठन पाठन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम वही चीज़ें लेंगे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर कही हैं। एक्चुअली हमारे चैनल का नाम ही है तुलसी साहित्य सागर, तो बेसिकली हम तुलसीकृत रामचरितमानस जो है वो आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले मैं धरती के देवता ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ, जो कि मोह जनित संशय सब हरना। मोह की यहाँ पर जो तुलना की है वो की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अज्ञान से। अज्ञान को मोह लिखा है। वो कहते हैं ज्ञान ही आपका मोह है, क्योंकि आपको अज्ञान है इसीलिए आपको मोह है। तो जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संदेह को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो जो ब्राह्मण हैं, जो जानते हैं, आप अगर ऐसे तत्वदर्शियों के साथ बैठते हैं, उनके साथ बैठकर आप अपने इस तत्व दृष्टि को डेवलप करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो आपके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अक्सर कहा जाता है कि सत लोगों का संग करो, यानी सत्संग करो। तो सत्संग का मतलब बिल्कुल यही है कि यदि आप जीवित ब्रह्म के साथ बैठते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी उनकी अनुकंपा आप पे आती रहेगी और धीरे धीरे आपका भी तत्व दृष्टि डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल यही बात अगली लाइन में कहते हैं गोस्वामी जी, सुजन समाज सकल गुण खानी। फिर उसके बाद वो सुजन मतलब अच्छे लोगों की, संत जनों की वंदना करते हैं, जो हर तरह से सभी गुणों की खान है। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर गुण ही गुण होते हैं। मतलब वो तो अलग बात है कि थोड़े बहुत अवगुण होंगे, बट आप वो अवगुण मत देखिए, सज्जनों के अंदर सब गुणों की खान है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं उनको प्रेम सहित और अच्छी वाणी के साथ प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। इसके बाद संतों का चरित्र बताने की वो प्रयास कर रहे हैं कि क्यों संतों को उन्होंने क्या किया, वंदना की, क्यों इतनी अच्छी वंदना कर रहे हैं। कह रहे हैं क्योंकि संतों का जो चरित्र होता है ना, वो कपास की तरह होता है। कपास का फूल अगर आपने देखा हो तो बड़ा श्वेत धवल, बड़ा चिकना सा, शुभ, खूबसूरत हाँ होता है। तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा होता है, शुभ है, और जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। फल नीरस विशद और गुणमय मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, कोई रस भी नहीं है, लेकिन गुण बहुत हैं। और टेस्टलेस भी होता है। हाँ, टेस्टलेस है, कोई रस नहीं है, कोई उसके अंदर दोष नहीं है। नीरस विशद गुणमय फल जासु, तो वो नीरस है, बिना किसी दोष के है, लेकिन गुण बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा उसका फल है। तो यहाँ पर आगे उन्होंने जो उसकी एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये कि कपास की जो डोडी होती है पीछे, जो उसके वो ऐसे ठोठी सी बनी होती है ना, वो नीरस होती है। संत के चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, वो भी कभी विषय में लीन नहीं होते। विषय मतलब संसार के जो लौकिक कार्य व्यवहार हैं उसमें नहीं आते, इसलिए वो भी नीरस होते हैं। तो संतों को अगर आप कहेंगे तो बहुत सारे लोग मतलब जो नहीं बैठना चाहते उनके बाद कहते हैं यार ये तो नीरस है, ठीक है। नीरस इसलिए है क्योंकि वो संसारिक बातें नहीं करते, वो संसार के विषयों वाली बातें आपसे नहीं करेंगे, वो टीवी की चर्चा नहीं करेंगे, वो नॉर्मल राजनीति की, खेल की, इनकी सबकी चर्चा नहीं करेंगे, तो वो रस ही नहीं कोई, तो इसलिए उनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं। कपास उज्ज्वल होता है, बहुत बहुत बढ़िया श्वेत सफ़ेद रंग होता है उसका। संत का हृदय भी इसी तरीके से, अज्ञान और पाप का कोई अंधकार उनमें होता नहीं है, तो उनका भी हृदय बिल्कुल श्वेत निर्मल होता है। इसलिए वह विशद है, यानी उनमें कोई दोष नहीं है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु धागे हैं ना, उन धागों से कपड़ा बुन जाता है जो कि आपका तन ढक लेता है। आप गुण देखिए कितना है, रस नहीं है, स्वाद नहीं है, गंध नहीं है, लेकिन साफ है, सफ़ेद है, और उसके अंदर धागे छुपे हुए हैं। और कितना हितकारी है, आपके कितना ज़्यादा काम आया है। उन धागों को बस ये है, जब बट के आप बुन लेते हैं तो कपड़ा तैयार हो जाता है। अब आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए कि संतों के अंदर छुपे हुए इन तंतुओं को देख सके, जो एक श्वेत चादर आपको उड़ा दें। आप बुन सकते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट डालने होते हैं। तो संत का जो चरित्र है वो इसी तरह से गुणों का भंडार है, धागे हैं, वो तंतु हैं, उनको जब आप चलाएंगे बुनकर की तरह
तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कपड़ा तैयार हो जाएगा। हाँ, उपयोगी वस्तु तैयार हो जाएगी। तो इसलिए संतों का साथ जितना से ज़्यादा हो सके वही करें, करना वही चाहिए। करें। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, वो कहते हैं जो खुद दुख सह के और दूसरे का क्या करते हैं, दूसरे का परिच्छिद्र दुरावा, यानी दूसरे के अवगुणों को ढक ले, शरीर को ढक लेते हैं ना कपड़ा। हाँ। जब बना देंगे, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कपास का धागा जो है वो धुनना पड़ता है, सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है। आप जब सुई में धागा डालते हैं और सुई से कपड़ा सिलते हैं तो कैसे सिलता है, पहले सुई जब कपड़े में घुसती है तो क्या हो जाता है, छेद हो जाता है कपड़े में, लेकिन पीछे वो जो धागा आ रहा होता है वो उस छेद को भर दें। कि संतों का चरित्र इस तरीके का है कि वो खुद दुख सह के और दूसरे का छेद भी भर देते हैं। वो छेद धागे ने नहीं किया, वो छेद किया किसने, सुई ने, और भरा किसने, भरा वो छेद धागे ने। इस तरीके का चरित्र है संतों का, अगर आप देखें तो। ठीक है, तो उसने कितना दुख सहा, कपड़े ने, कपास ने, पहले उसको लोढ़े से धुना गया, काता गया, बुना गया, ये सारा दुख सहकर भी वो क्या करता है, वो दूसरों के लिए कपड़ा बन जाता है और दूसरों के क्या करता है, अंग को, दोषों को ढक लेता है, अंग को ढक लेता है और सुंदर दिखाई भी देता है। बिना कपड़ों के आभूषण पे आभूषण लाद दीजिए पूरे, लेकिन आभूषण वो काम नहीं कर सकते जो कपड़ा कर सकता है। वो हैं सज्जन। आभूषण लौकिक चीज़ें हैं, वो उसके बाद होंगी जब तन पे कपड़ा होगा। और कपड़ा कहाँ से आएगा, संत जनों के संग से आएगा। तो पहले गुण आने चाहिए, गुण आएंगे संतों के उससे। जब आपके अंदर गुण होंगे तो आप संसार के कितने भी बड़े प्रतिष्ठित पद को शोभा पा रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा। पर गुण नहीं है तो क्या होगा फिर, आदमी को, बहुत लोग कहते हैं ना कुर्सी को नमस्कार है खाली, जिस दिन कुर्सी जाएगी उस दिन वो सारा नमस्कार भी चला जाएगा। भले ही उस पर एक्स और अपनी पोस्ट का नाम लिख दें नेम प्लेट पे। लोग करते हैं ना, पोस्ट को बहुत बड़ा समझते हैं। पहले पोस्ट बड़ी सी होती है, बाद में जब उस पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं तो नेम प्लेट पे EXX बड़ा छोटे से फॉन्ट में, और वो पोस्ट फिर भी बड़ी रहती है। एंड ये ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनमें ये रहता है कि खुद से ज़्यादा उस पोस्ट की वजह से जाने जाते हैं। अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने गुणों पर भरोसा नहीं है, इस पोस्ट से डरो, इसकी इज्जत करो। तो पोस्ट की इज्जत थी, अब आप एक्स को कितना भी छोटा कर दे, सबको पता है एक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़े बड़े पदों पर बड़ा अच्छा शोभा पाते हुए, और उन्होंने कहा साहब देखिए इतना बढ़िया वो था, अब नहीं रहा क्योंकि खुद के गुणों पर भरोसा नहीं किया, पोस्ट पर भरोसा किया। बंदनीय जह जग जस पावा, तो वो कहते हैं कि इस कारण से, जैसे कपड़े ने दुनिया में वंदनीय स्थान प्राप्त किया है। आदमी क्या कहता है, बेसिक नीड में क्या है, रोटी कपड़ा। रोटी के बाद दूसरी कपड़ा, रोटी तो चाहिए ही क्योंकि जीवित नहीं रह पाएंगे, उसके बाद दूसरी कपड़ा कहा गया है, मकान भी तीसरे नंबर पर आता है। तो ऐसे ही सज्जन हैं। जैसे जीवन जीने के लिए सांस पहली आवश्यकता है, सांस के बाद फिर संतों का संग चाहिए। पहले संतों का संग कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें फिर आ जाएंगी। तो जिस तरह से कपड़े ने दुख सह के दूसरों के छिद्रों को ढका, कपड़ा बना, वो किया, और उसने जगत में वंदनीय स्थान प्राप्त किया, यश प्राप्त किया। आदमी कहता है ना, जब किसी को बहुत बड़ा सम्मान देते हैं तो क्या करते हैं, आइए मैं आपको शॉल उड़ाता हूँ। हाँ, शॉल उड़ा के, पटका दे के, अंग वस्त्र दे के हम सम्मान करते हैं। तो वस्त्र ने सम्मान का सबसे बड़ा वो जगह किया। क्यों? क्योंकि उसने उतना दुख सहा पहले पीटे जाने का, और वो करके दूसरों को सम्मान दिया। इसी तरह से सज्जन दूसरे का दुख सहकर भी दूसरे को सम्मान दिलवाते हैं। आपको बस पहचानना है, सज्जनों की संगति करनी है। एक उससे कितने वो हैं, मतलब आप देखें तो कितनी शिक्षाएं हम लोगों को मिल सकती हैं। एक तो ये कि वाकई में जब बहुत अच्छा, आपको बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन बनना होता है ना, तो उससे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी त्याग, बहुत सारी तपस्या, तब फिर आप किसी उच्च पद पे, उच्च पद मीन्स नहीं कि आप किसी अच्छी जॉब में, मीन्स कि सम्मानित पद पे आप तभी जाएंगे जब आप बहुत सारी मेहनत करेंगे। उसके लिए कई रातें जगनी भी पड़ेंगी, सुबह बहुत जल्दी उठना भी पड़ेगा, कई सारे ऐसे काम हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा।
कई लोग सोने का एग्जाम्पल लेते हैं कि आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, बट सोने को तो दूर छोड़ दीजिए, आप जो डेली भोजन करते हैं अगर तपाया ना जाए सब्जी को, दाल को, चावल को और रोटी को, तो वो भी भोजन नहीं बन सकता, क्षुधा शांत नहीं हो सकती। जब अग्नि पे तपाया जाता है तब वो क्षुधा आपकी शांत करता है और वो खुद तप कर आपकी भूख शांत कर रहा है। और ये शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सोना तो फिर भी आभूषण बनेगा और वो है, लेकिन ये तो आपका डेली वो है कि भाई बिना तपे कुछ नहीं होता, और वो तप कर आपकी भूख शांत कर रहा है। तो आपको भी तप कर क्या करना है, दूसरों के लिए। यस, दूसरों की आत्मिक, अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरों की, आपके अपने विकास के लिए भी जरूरी है कि दूसरों की आत्मिक उन्नति में आप सहायक बने। तो आगे कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू, संतों का समाज हमेशा आनंद और कल्याणमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, तो अभी संत वंदना ही चल रही है काफ़ी डिटेल में क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो अब इसको बता रहे हैं। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, संतों का संग अगर है तो आपको प्रयाग जाकर स्नान करने की संगम में ज़रूरत नहीं है। संतों के संग में अगर आप बैठे हुए हैं तो चलता फिरता तीर्थ है, जहाँ मिल जाए वहीं आप समझिए आपने त्रिवेणी नहा ली। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार प्रचार सरस्वती हैं, तो वहाँ पे जो अगर राम जी की भक्ति कर रहे हैं तो आपने गंगा स्नान कर लिया, और अगर आप ब्रह्म विचार का प्रचार कर रहे हैं, जो आप हमारे साथ जुड़कर इस चैनल के साथ जो है जो सीख रहे हैं और आगे लोगों को सिखाएंगे, ये विचार प्रसार जो है यही सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि और निषेध, ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। कर्म कथा रविनंदन वर्णी। अब इसी कथा में बहुत सारी सीख आगे आएगी कि क्या मनुष्य जाति के लिए, क्या मानव जीवन में करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। डूज एंड डोंट्स ऑफ द लाइफ, ये आप बहुत अच्छे से इसमें सीख लेंगे। और ये क्या है, डूज एंड डोंट्स ऑफ द लाइफ, ये हैं यमुना जी। ये यमुना में स्नान कर रहे हैं आप, त्रिवेणी में यहीं बैठे स्नान हो जा रहा है, समझिए। और हरि हर कथा विराजत बेनी, भगवान विष्णु और शंकर, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर कहते हैं भगवान शिव जी को, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, हर हर महादेव कहते हैं ना, तो हर कहते हैं भगवान विष्णु जी को। हर मतलब जो हर लेते हैं पापों को, कष्टों को, भगवान शिव। हाँ, हरि कहते हैं, मैंने विष्णु, भगवान विष्णु को कहते हैं हरि, और हर कहते हैं भगवान शिव को, और विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो जहाँ विधि आएगा, विधि मतलब ब्रह्मा जी, जहाँ हरि आएगा, हरि मतलब विष्णु जी। विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु जी, और हर मतलब आपके शिव जी। तो विधि निषेध में पहले ही उन्होंने कहा ना। एंड भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी से सुशोभित हैं। तो यहाँ पे जगह जगह पूरी रामचरितमानस में मिक्स आपको दिखता रहेगा, भगवान विष्णु की कथा आती रहेगी, भगवान शिव की कथा आती रहेगी, और बड़ा अच्छा उन्होंने दिया। जब आएगी तो हम बताएंगे, उसमें तुलसीदास जी की अपनी दृष्टि है और उस तरीके से उन्होंने कथा को लिखा है, क्योंकि उस कालखंड में जो चीज़ें थीं उसके हिसाब का भी एक वो है वर्णन उसमें, तो मतलब विवेचन है। त्रिवेणी रूप से ये कथाएँ सुशोभित हैं। सकल सुनत सकल मुद मंगल बेनी, जो सुनते ही सब तरह के आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। अब बटु विश्वास, उस संत रूपी समाज के, संत समाज का जो प्रयाग बना लिया आपने, ये जो प्रयाग बना हुआ है, अपने धर्म में अटल विश्वास है ना। और तीर्थ राज समाज सुकर्मा, वह अक्षय वट है। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट भी है ना। हाँ। तो जो अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है संत समाज का, वो अक्षय वट है। तो अक्षय वट, अगर आप कभी प्रयाग जाएं तो वहाँ पर अक्षय वट है, एक किले के अंदर बना दिया गया। तो अक्षय वट के बारे में ये कहा जाता है कि जब प्रलय हो जाती है तब भी अक्षय वट का नाश नहीं होता, और जो नई सृष्टि का सृजन वहाँ से होता है, तो अक्षय वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद, बाल रूप में श्री हरि विष्णु, हाँ, उनको बाल मुकुंद ही कहा जाता है। भगवान बाल मुकुंद जो हैं वो बाल रूप में रहते हैं, और अपने पैरों का अंगूठा हाथ से पकड़कर मुंह में चूसते हुए, ये छवि है जो वो उसमें आता है, करार विंदे न मुखार विंदे, मतलब
करार विंदेन, पैर के अंगूठे को मुखार विंदे, मुख में ले जाके चूस रहे हैं। तो यही वंदना है, उस रूप की जो वंदना है उसी रूप की वंदना है, करार विंदेन मुखार विंदे। तो वो जो है उसको चूस रहे हैं, उस रूप में रहते हैं। फिर उनकी नाभि से नाभि कमल होता है और आगे फिर सृष्टि उस तरीके से उत्पन्न होती है। वो अक्षय वट ये कहा तो जाता ही है, और उसको वास्तव में अकबर ने अपने टाइम में तमाम तरीक़ों से नष्ट करवाने की कोशिश की, उसको जला दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। और वो एक कुएं में से निकलता है। अंत में उन्होंने उस कुएं पे एक बहुत बड़ा सा तवा रखवा दिया, ढकवा दिया, तो वो उसके अंदर से किनारे से फूट के निकल आया, और वो आज भी वो वट है। आज भी अगर आप वहाँ पे जो उस अंग्रेजों का बनाया हुआ किला है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे संगम नदी के घाट पे, जहाँ संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, उस संगम में ही वो किला है, और वहीं पे वो अक्षय वट है। वो किला क्योंकि गिर रहा था तो साइड से रास्ता बना के व्यवस्था की गई है, क्योंकि मतलब डैमेज हो रहा है ना, तो अंदर नहीं जा सकते, तो साइड से रास्ता बना के अक्षय वट को देखने की व्यवस्था की गई थी। कुंभ में सौभाग्य प्राप्त हुआ था हम लोगों को, लास्ट कुंभ में जाके हम लोगों ने भी देखा था। तो वो अक्षय वट है, और मतलब देखने लायक चीज़ है, कभी जाएं तो आप वहाँ पर देखें। तो अक्षय वट का इसलिए यहाँ पर बताया कि अक्षय वट की क्या महिमा है, हालांकि साधकों को पता ही होगा, पर फिर भी एक बार सभी के पुनरावृत्ति के लिए। तो ये वैसा अक्षय वट है, क्या संत समाज रूपी जो प्रयाग है वही अक्षय वट है, और समय जो सबको हर समय सुलभ है, और शुभ कर्म जो किए जाते हैं वो उस तीर्थ राज का समाज है। यानी कि अगर आपको संतों के समाज में रहना है तो आपको भी शुभ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको साथ में रखेंगे नहीं ना। अगर आप शुभ कर्म नहीं कर रहे होंगे, संतों का संग हो तो जाएगा, लेकिन वो फिर नहीं रखना चाहेंगे आपको अपने साथ में, तो आपको शुभ कर्म उसके साथ में करने पड़ेंगे। और क्योंकि वो है ना कि कह कबीर कैसे निभे केर बेर कर संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो अगर कोई संत है तो वो बहुत दिन तक असंतों का साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें जिस चीज़ में मज़ा आएगा उसे नहीं आएगा, और जिसमें उसको आएगा उसमें संतों को परेशानी हो जाएगी। राइट। तो ये जो मतलब आप तीर्थराज प्रयाग जा पाएँ ना जा पाएँ अक्षय वट का दर्शन कर, क्योंकि मैं समझता हूँ यूट्यूब के माध्यम से ये विवेचन स्वाध्याय जहाँ जहाँ तक पहुँच रहा होगा, लोग दुनिया के बहुत बहुत कोनों में हो सकते हैं, तो सबके लिए ऐसा नहीं है कि तीर्थराज प्रयाग 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर के अंदर है। कुछ लोगों के लिए कई हज़ारों किलोमीटर की दूरी हो सकती है। तो आप वहाँ जा पाएँ या ना जा पाएँ, लेकिन ये जो संत समाज रूपी प्रयाग है ये आपके आसपास ही उपलब्ध है, और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। तो जैसे मैंने कहा कि ये कथा हो सकता है अलग अलग देशों में सुनी जा रही हो, लोग अलग अलग देशों से, प्रांतों से, जगह से देख रहे हैं, और वो सोच रहे हो भाई मैं कैसे तीर्थराज पहुंचूंगा, मैं कैसे प्रयाग पहुंचूंगा। तो प्रयाग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब देशों में हर समय सभी को उपलब्ध है। बस अपने आसपास दृष्टि नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे सज्जन लोग आपको हर भाषा में मिल जाएंगे। हो सकता है वो आपकी भाषा ना बोलते हों, पर आप पहचान लेंगे जब आपकी दृष्टि वैसी डेवलप हो जाएगी। जो भी अच्छा कर रहा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए कर रहा है, वो किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का है, आपके आसपास है, तो आप वो दृष्टि से पहचान लेंगे कि ये प्रयागराज मेरे पास है। और क्या है, सेवत सादर समन कलेसा, उनको अगर आदर पूर्वक सेवन करेंगे तो आपके जीवन के समस्त क्लेश नष्ट हो जाएंगे। सारे क्लेशों को नष्ट करने वाला है ये संत समाज, और कहीं प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रयाग हमारे आसपास किसी भी देश में हैं, हम अमेरिका में हैं, हम यूके में हैं, ब्रिटेन में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं, कहीं हैं, हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। जैसे आप अपनी बस्ती बना लेते हैं, वहाँ पर अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, वैसे ही संत समाज भी हर जगह है। देखने की आवश्यकता है बस। और अगर आपको फिजिकल रूप में देखने की प्रयाग बहुत मन है, देखना भी चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। तो आप मन मतलब कहते हैं ना, संसार एक कल्पतरु है, तो अगर आप दिल में ठानी लेंगे तो कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप प्रयाग देख सकेंगे। अरे आजकल तो श्री यूट्यूब जी ने ऐसी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि आपको अक्षय वट देखना हो, आप अक्षय वट डालिए, अक्षय वट के दर्शन हो जाएंगे आपको वहीं से। और उसके बाद आप मानसिक रूप में तो पहुंच ही जाएंगे। आप ध्यान करेंगे और अक्षय वट आपके सामने आ जाएगा, आप ध्यान करेंगे संगम आपके सामने आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, और उसके बाद हाँ वो तो है ही है। आप अगर ऐसा मन में हुक उठी जाती है तो ऑफ कोर्स जो लोग बाहर भी हैं, इंडिया विजिट तो करते ही होंगे,
तो इस बार प्रयाग का प्रोग्राम, क्या दिक्कत है? बहुत खूबसूरत जगह है। हर बार कुछ अलग प्रोग्राम रहता है, इस बार प्रयाग का प्रोग्राम हो जाएगा, क्या समस्या है? अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद्य फल प्रगट स्वभाव। तो ये जो तीरथ राउ, तीर्थराज, हमेशा प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है कि भाई तीर्थ तो हैं लेकिन तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा प्रयाग है। तो ये तीर्थराज जो है, लेकिन जो अभी बताया कौन सा तीर्थराज? संतों का समाज। ये जो तीर्थराज है ये अलौकिक है और अकथनीय है, यानी कि अब इससे ज़्यादा वर्णन गोस्वामी जी ने यहाँ पे कह दिया कि भैया इससे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा वर्णन किया नहीं जा सकता जितना मैंने बता दिया। अब ये आप अपने आप आसपास बटोरिए और उनके साथ बैठकर सत्संग करिए। सत्संग करने का मतलब वो गाना बजाना कीर्तन करना नहीं है। सत्संग करने का मतलब ये है कि उनके साथ अच्छी चर्चा करिए, अच्छी चीज़ों पर, अच्छे गुण डेवलप होंगे। इससे ज़्यादा विवेचना करना संभव नहीं है। और दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, ये तत्काल फल देने वाला है। आपको तत्काल अपने घर परिवार में अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे, शुभ कर्म आने लगेंगे, शुभ गुण डेवलप होने लगेंगे, वातावरण बदलने लगेगा। ये उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। आप इसको करके देखिए और अगर प्रभाव फल ना मिले तो कमेंट में लिखकर हमको अवश्य बताइएगा। मिले तो आप बताएंगे ही, ना मिले तो भी अवश्य बताइएगा। कुछ कह रही थी आप? एक्चुअली जो सत्य समाज होता है ना, जब आप उसके साथ रहेंगे तो उनकी एक्टिविटीज़ आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी। जब आप उन्हें अच्छी तरीके से सीख जाएंगे ना तो फिर आप में सद्गुणों का वास हो जाएगा और सद्गुण हमेशा अपने साथ सद्गति ही लेके आते हैं। तो आज यहीं तक रखेंगे और वो 4 चौपाइयाँ जो इस कलिकाल में हम सबका कल्याण करने वाली हैं उनको एक बार लेते हैं और उसके बाद हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करेंगे। दोहा नंबर 2 से आगे शुरू करेंगे। एक दिन में हम एक ही दोहा ले पा रहे हैं क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया उसको लिख दिया है कि उसकी विवेचना करने में तो हो सकता है कि एक दोहे में आधा घंटा भी कम पड़ जाए, लेकिन हम उसको समेटने की कोशिश करते हैं। एक तरह से समेट ही रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप में तो बहुत एक चौपाई पे भी 2-2 घंटे बात किया जा सकता है, इतना बृहद है इनका। आनंद आता है। तो ये कोई भी ऐसा कहा जाता है, कोई भी 4 चौपाइयाँ अगर आप डेली रामचरितमानस की पढ़ें तो आपका कल्याण हो जाएगा। बट ये 4 चौपाइयाँ तो बहुत ही उस मामले में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। पढ़ने का मतलब है कि पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उनको उतारें भी। कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़ नाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।